जल्दी ही दोनों तैयार होकर नीचे चले जाते, जहाँ ब्रेकफास्ट के लिए सब बैठे थे। अध्याय ने निष्ठा के लिए चेयर पुल की और वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। अध्याय भी बैठा तो सार्थक निष्ठा को देख कर बोला, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, मंडे से ज्वाइन कर लेना। निष्ठा ने मुस्कुराते हुए ओके कहा। वह खुश थी, जो उसके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहा था। किशन जी ने अध्याय को देखा और बोले, कहाँ तुम बच्ची को कॉलेज में घुसा रहे हो? इसे अपने साथ ऑफिस ले जाओ और काम सिखाओ। देखो, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करता है। देखेगी सीखेगी तो अपने आप ही समझ आएगी। निष्ठा उन्हें ही देखने लगी कि तभी अध्याय उन्हें देखते हुए बोला, आपकी बात सही है पापा, पर डिग्री भी तो चाहिए ना। उसकी क्वालिफिकेशन, बिजनेस मेंटेन करना आना भी तो ज़रूरी है, वरना आगे प्रॉब्लम होगी। वैसे हाँ, मैं आपकी बात पर गौर जरूर ही करूँगा। एज ए इंटर्न इसे ज्वाइन करा दूँगा, आप चिंता ना करें। निष्ठा को अच्छा लगा किशन जी का उसके बारे में सोचना। सबने हल्की फुल्की बातों के बीच ब्रेकफास्ट किया। अध्याय ने हीर को देखा, जो कि कुछ टेंस थी। वो उसे देख प्यार से बोला, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आज मिलते हैं ना मिहिर से, कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लेंगे, चिंता मत कर। हीर ने उसे देखा और फिर बोली, भाई ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस प्रोजेक्ट में, और लास्ट ही मोमेंट पर यह गड़बड़ होना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अध्याय मुस्कुराया। उसे अच्छा लगा कि हीर काम को लेकर सीरियस थी, वरना जैसे उसकी हरकतें थीं, उसे हमेशा ही लगता था कि वो किसी बात को लेकर सीरियस हो ही नहीं सकती है। अध्याय ने उसे समझाया, फिर वह ऑफिस के लिए निकल गया। इधर मिहिर भी ऑफिस पहुंचा और हीर के साथ अध्याय से मीटिंग करने के लिए पहुंच गया। अध्याय उससे मिला और फिर मिहिर उसे अपना प्रोजेक्ट और हुई सारी प्रॉब्लम को समझाने लगा। अध्याय बड़ी ही शांति से सुन रहा था। उसकी नज़र हीर के चेहरे पर भी बीच बीच में जा रही थी। उसके चेहरे पर अब भी फिक्र थी। अध्याय ने मिहिर को देखा और बोला, मैं इन्वेस्ट करूँगा और टेंशन की कोई भी बात नहीं है। नया माल जल्दी ही सप्लाई हो जाएगा और तुम्हारे काम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये प्रोजेक्ट भी टाइम पर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम दोनों को ही टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनते ही हीर के चेहरे पर राहत नजर आई। वहीं मिहिर भी कुछ टेंशन फ्री हुआ। दोनों ने मीटिंग कंप्लीट की और वापस निकल आए। मिहिर और हीर गाड़ी में ही थे। मिहिर ने उसे देखा और फिर बोला, वैसे थैंक यू, तुमने लास्ट मोमेंट पर अध्याय से मिलने की बात करके ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और टाइम के साथ कंपनी की रेपुटेशन बचा ली। हीर मुस्कुराकर बोली, ये मेरा फर्ज था सर। वैसे भी ये कंपनी मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है।
मीन ने उसे देखा, फिर हल्की सी स्माइल पास की और दोनों जल्द ही कंपनी पहुंच गए। मिहिर अपने केबिन की तरफ चला गया और वो भी अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद वह उठी और मिहिर के केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने आकर अभी दरवाज़ा खोला ही था कि तभी वह किसी से टकरा गई, लेकिन इससे पहले वह गिरती उस शख्स की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह गिरी नहीं है तो उसने झट से आंखें खोल कर देखा। वह मिहिर की ही बाहों में थी। उसके लिए तो मानो यह पल सबसे ही ज़्यादा खास था। उसका बस चलता तो वह समय भी रोक लेती। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही धुन बज रही थी, तुम्हें देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में ही मर जाएं हम। वह बस मुस्कुराते हुए एकटक मिहिर को ही देख रही थी। वहीं मिहिर उसे थामे अजीब तरह से देख रहा था। कभी कभी तो लगता था उसे इस लड़की का दिमाग ही खराब हो गया है। उसकी हरकतें ऐसी होती थी जो मिहिर भी कंफ्यूजन में डाल देती। मिहिर ने उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए कहा, ठीक हो, लगी तो नहीं ना? हीर मानो सपने से बाहर आई और उसे देखकर बोली, नहीं ठीक हूँ। मिहिर ने उसे देखा कि तभी वो बोली, वह फाइल पर साइन चाहिए थे। मिहिर ने उसे वह फाइल ली और बोला, मैं देख लूँगा, जाकर लंच कर लो अभी। एक बार फिर हीर के दिल में धुन बजने लगी कि वह उसकी फिक्र कर रहा है। यह उसके लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था, लेकिन मिहिर ने तो यूं ही नॉर्मली कह दिया था। वो मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर की ओर निकल गई। उसके दिल में तो आज सितार ही बज रहे थे, मानो दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। मिहिर ने उसके जाते ही उस फाइल को अपने सिर पर ही दे मारा और वह खुद से ही बोला, या तो यह लड़की खुद पागल हो गई या फिर मुझे करेगी। कौन करता है ऐसी हरकतें? वह एक बार फिर कुछ चिढ़ सा गया। जहाँ वह कल उसकी तारीफ इतनी कर रहा था, वहाँ आज फिर उसकी हरकतों को देखकर उसे चिढ़ हो गई थी। खैर, वह अपने काम में लग चुका था, जबकि हीर पर उसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ था। वह काफ़ी खुश थी मिहिर की बाहों में आकर। घर पर निष्ठा उस बड़े से टेडी बियर के साथ खेलने में बिजी हुई थी। तभी आज उसके कमरे में आया। उसने जब निष्ठा को उस टेडी बियर से खेलता देखा तो घूर कर टेडी बियर को देखने लगा और खुद से ही बोला, भाभी को यह किसने लाकर दिया? और भाभी उसके साथ क्यों खेल रही हैं? वह मेरे साथ क्यों नहीं खेल रही हैं? जाहिर था कि उसे टेडी बियर से भी जलन हो रही थी, जो अपने भाई से जल सकता था, क्योंकि वह उसकी प्यारी भाभी को प्यार करते हैं। वह भला टेडी बियर से कैसे ना जलता। वह उसके पास जाकर बैठा
और फिर उसे देखने लगा। निष्ठा ने उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसे देखकर वह बोली, देखो बेबी, तुम्हारे भाई ने मुझे क्या गिफ्ट लाकर दिया है। यह बोल उसने उस टेडी को हक कर लिया और यह देख अर्थ और भी ज़्यादा जल गया। वह कुछ देर उसके पास बैठा रहा। वह उसे भी बोल रही थी कि वह भी उससे टेडी के साथ खेल सकता है, लेकिन अर्थ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद जब निष्ठा कमरे से बाहर निकली तो अर्थ ने उस बड़े से टेडी बियर को देखा। जाहिर था वह उससे काफ़ी ही बड़ा था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उसको घसीटते हुए बाहर कमरे से ही निकाल दिया और फिर उसे ले जाकर स्टोर रूम में छिपा दिया। उसने उस टेडी बियर को वहीं एक कोने पर पटकते हुए उसे घूर कर कहा, मेरी भाभी को मैं तुमसे शेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भाई से भी ज़बरदस्ती शेयर कर रहा हूँ, पर तुम्हें नहीं दूँगा। यह बोल उसने मुंह बनाया और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आया। इधर निष्ठा जब फिर से अपने कमरे में आई तो उसे वह टेडी बियर नहीं दिखाई दिया। उसने इधर से उधर देखते हुए खुद से ही कहा, यह टेडी बियर कहाँ गया है? क्या अर्थ लेकर गया? यह बोल वह कमरे से बाहर निकलते हुए अब अर्थ को ही ढूंढने लगी, लेकिन अर्थ तो उसे बाहर हॉल में ही अपनी मम्मी के साथ दिख गया। उसने अर्थ को देख प्यार से पूछा, बेबी आपने टेडी बियर देखा? अर्थ ने बड़ी मासूमियत से ना में अपना गर्दन हिला दी। निष्ठा ने हल्के से मुस्कुराकर कोई बात नहीं कहा और वापस से उस टेडी बियर को ही ढूंढने में लग गए। वह लगभग पूरा घर देख चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी वह टेडी बियर नहीं दिखा। उसे ढूंढते ढूंढते वह स्टोर रूम की तरफ पहुंच चुकी थी। वह स्टोर रूम में गई। वहां काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन शायद वह भी घबराई थी। उसने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी पीछे से ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही वह घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वह डर में सिर्फ अध्याय का नाम पुकार रही थी। बार बार उसके मुंह से सिर्फ राणा जी ही निकल रहा था। वह बाहर सबको आवाज़ भी लगा चुकी थी, लेकिन कोई शायद ही सुन ही नहीं पा रहा था। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी दरवाजे को बजाते हुए। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। डर उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वह चीखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, निकालो यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। वह अब पैनिक करने लगी थी। इधर अध्याय घर लौटा, लेकिन उसे कमरे में वह नहीं दिखी। उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं था। वह ऊपर की तरफ गया। उसे लगा शायद वह टेरेस पर होगी, लेकिन उस तरफ जब उसे स्टोर रूम से आवाज़ आई तो वह उस तरफ बढ़ गया। उसने जब निष्ठा की आवाज़ सुनी
तो तुरंत ही जाकर जल्दी से दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देख वह परेशान और हैरान था। उसे समझ ही नहीं आया हुआ क्या यह यहाँ क्या कर रही थी और इस हालत में क्यों थी। निष्ठा ने जैसे उसे देखा झट से उसके सीने से लग गई। अध्याय ने उसे संभाला और शांत कराते हुए बोला, शांत शांत आनी, क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। अध्याय ने ये समझते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और फिर वह कमरे की तरफ बढ़ गया। साथ ही उसने सैल्वी जी और बाकी सबको भी आवाज़ लगा दी थी। उसने निष्ठा को लाकर बेड पर बैठाया और उसे पानी पिलाया। वह अभी भी कांप रही थी। आठ ने जब निष्ठा की यह हालत देखी तो उसे बुरा लगा। सब उसे संभालने में लगे हुए थे। अध्याय ने उसे जैसे तैसे करके शांत किया। निष्ठा ने नम आँखों से उसे देखा और शब्दों को जोड़ते हुए एक बार फिर उसके सीने पर छिपते हुए धीरे से बोली, मैं उस दिन भी मैं बंद हो गई थी। काफ़ी देर तक कोई देखने नहीं आया। वहाँ बहुत अंधेरा था। मुझे डर लगता है अंधेरे से। उसकी टूटी फूटी बातों को अध्याय समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम वह ठीक से कुछ बता ही नहीं पा रही थी। इसलिए अध्याय ने उसे शांत रहने को कहा। वह चाहता था वह पहले कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद उसे सारी बातें बताए। इसलिए उसने उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया। लेकिन निष्ठा अध्याय को अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह कसकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में खींची हुई थी। अध्याय ने बाकी सबको देखा तो बानी बोली, तुम उसके पास ही रहो, डरी हुई है। अगर तुम कहीं चले गए तो शायद और ही डर जाएगी। बाद में बात करना क्या बात हुई है और देखना। अध्याय ने हाँ में गर्दन हिला दी। अर्थ ने जाते जाते निष्ठा को देखा और फिर वापस बढ़ गया। रात के 11 बजे निष्ठा की नींदें खुली और अभी भी अध्याय उसके सिरहाने पर बैठा धीरे धीरे उसके बालों को ही सहला रहा था। उसने सिर उठाकर उसे देखा तो अध्याय मुस्कुराकर बोला, उठ गई तुम? निष्ठा ने बैठते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने प्यार से उसके बालों को ठीक किया और बोला, अब तुम ठीक तो हो ना? और ठीक महसूस हो रहा है? एक बार फिर उसने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। शायद कुछ डर अभी भी था। उसने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। निष्ठा उसे देखने लगी तो अध्याय उसके चेहरे को सहलाकर मुस्कुराकर बोला, मुझे भी भूख लगी है, साथ में खाते हैं। इस बार वो भी मना नहीं कर पाई। अध्याय खाना लेने के लिए चला गया और निष्ठा उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आया और दोनों साथ में बैठे। वह काफ़ी ही ज़्यादा शांत हो चुकी थी, जैसे वह शुरू में थी। इन दिनों अध्याय ने उसमें काफ़ी बदलाव देखे थे, लेकिन आज उसके सामने उसे ऐसा लग रहा था कि वहीं निष्ठा बैठी है
जो शादी के दिन बैठी है थी। अध्याय ने पहले खाना खाना जरूरी समझा। वह जानता था अगर वह अभी कुछ पूछेगा तो वह खाना भी नहीं खाएगी, इसलिए दोनों ने पहले खाना खाया। बेड पर आकर दोनों बैठे तो अध्याय ने उसके हाथ को थामा और फिर वह प्यार से बोला, क्या हुआ है तानी, बताओ मुझे। तुम कहने की कोशिश कर रही थी ना कुछ, क्या बात है। निष्ठा की आंखों में कुछ नमी सी उतर आई। अध्याय ने उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। उसने बोलना शुरू किया, मैं जब छोटी थी तो एक बार ऐसे ही स्टोर रूम में बंद हो गई थी और कोई आया नहीं मुझे देखने। मैं रो ही रही थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैंने सबको आवाज़ लगाई, दी तो मेरे साथ ही थी, पर पता नहीं वह अचानक ही कहाँ पर चली गई। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाई, दरवाज़ा भी बजाया, पर कोई नहीं आया। काफ़ी देर बाद आयु ने मुझे निकाला और उसके बाद कुछ दिनों बाद पापा ने मुझे हॉस्टल ही भेज दिया। मैं नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है मम्मा मुझे और आयु से कितना प्यार करती थी, लेकिन पापा की वजह से मुझसे वह भी दूर हो गए। मुझे तब से ही डर लगता है अंधेरे से। और आज जब मैं फिर से स्टोर रूम में बंद हुई तो मैं डर गई, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो सारी बातें बताती चली गई। अध्याय बड़े ही ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन रहा था और लगातार उसके सिर और पीठ को भी सहला रहा था। उसने प्यार से उसके चेहरे को थामा और उसके माथे को चूम कर बोला, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। स्टोर रूम का दरवाज़ा जाम हो रखा है, इसलिए तुमसे नहीं खुला और फिर तुम पैनिक भी कर रही थी। और पता है तानी, जब इंसान डरा हुआ होता है, पैनिक कर रहा होता है, उस टाइम आसान से आसान चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। तुम डर चुकी थी, पैनिक कर रही थी, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाई, वरना दरवाज़ा बाहर से खुला था। वो उसे देखने लगी तो अध्याय प्यार से उसे देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, पुरानी बातें याद नहीं करते हैं। वैसे यह तो बताओ तुम वहाँ गई क्यों थी। निष्ठा ने उसे देखा, फिर छोटा सा अपना मुंह बनाकर बोली, वह टेडी बियर खो गया है। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं पे नहीं मिला, मैं उसे ही ढूंढने गई थी। अध्याय उसे देखने लगा, फिर बोला, वह कोई छोटी सी चीज़ थोड़ी ही है जो खो जाए, तुमसे भी बड़ा है हाइट में, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। निष्ठा ने कंधे उचका दिए। अध्याय मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा, तुम्हारा टेडी तुम्हें कल उठते ही दिख जाएगा, ठीक है। निष्ठा ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उसके सीने से लग गई। अध्याय उसे लिए लेट गया, लेकिन वो तो अभी सोकर उठी थी, उसे नींद कहाँ ही आने वाली थी। वह बार बार उसे देखती, फिर वापस से अपनी नज़रों को नीचे कर लेती।
वह फिर देखती और फिर दूसरी तरफ देखने लग जाती। अध्याय उसे देखा और बोला, क्या हुआ, ऐसे किया देख रही हो तुम बार बार? प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर माय चैनल। धन्यवाद।